अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. एक short reminder and you can say a gentle suggestion. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ज़ुल्हिज्जा का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है. कुछ जगहों पर आज 8 ज़ुल्हिज्जा है और पाकिस्तान और कुछ ममालिक में इस वक्त 7 ज़ुल्हिज्जा है. रिलेटेड टू यौम अरफा रोज़ा, ऑल्दो इसके अंदर आपको मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ ओपिनियंस मिल जाएंगी, लेकिन मेरा ये मैसेज ख़ास तौर पर मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार मुस्तकिल मुझे मैसेज करके पूछना चाह रही हैं कि हम क्या करें. जो मैं ख़ुद प्रैक्टिकली करती हूँ मैं वो आपके सामने रख रही हूँ. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी सेहत और अपने अपने मामलात को देखते हुए आप हर तरह का जो इस्लाम के अंदर ब्रैकेट अल्हम्दुलिल्लाह बनता है उसको अवेल कर सकते हैं. यौम अरफा के रोज़े के बारे में जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके मफ़हूम के मुताबिक यौम अरफा का रोज़ा रखना डेफिनेटली विद ऑल द स्टेरिक साइंस, विद ऑल द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, जो इंसान ये रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला उसका रोज़ा कबूल कर लेते हैं तो उसके पिछले साल के गुनाह और उसके आने वाले साल के गुनाह माफ़ करने का अजर उसको दिया जाता है. अब ज़ाहिर है जिस दिन यौम अरफा सऊदी अरब में होता है, अक्सर व बेशतर कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ उस दिन यौम अरफा नहीं 8 ज़िलहिज्जा होता है. जैसे इस दफ़ा भी पाकिस्तान में कल 8 ज़िलहिज्जा होगी और अराफात के मैदान में हाजी जमा होंगे और यौम अरफा इज़ द मेन रुकन ऑफ हज. अब आसान सी बात है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप रख सकती हैं. 2 दिन का रोज़ा रख लें. कल पाकिस्तान वालों के लिए 8 ज़िलहिज्जा होगी. आप 8 ज़िलहिज्जा अगर आपने अब तक 9 के 9 रोज़े रखने की नियत नहीं की हुई, ज़ाहिर है वो भी आपके पास एक अफ़ज़ल अमल आता है, लेकिन हो सकता है कोई नहीं रख रहा और फ़र्ज़ तो है नहीं, ज़ाहिर बात है सब नहीं रखते हैं. तो कम से कम इन दिनों की फ़ज़ीलत का फ़ायदा उठाने के लिए हम 2 दिन के रोज़े रख लें. पाकिस्तान के हवाले से या उन ममालिक के हवाले से जिनमें आज 7th ज़िलहिज्जा है, आप 8 और 9 ज़िलहिज्जा अपने मुल्क के हिसाब से 2 दिन के रोज़े रख लें. अगर ताकत नहीं है तो आपके पास गुंजाइश है. दोनों तरफ स्कॉलर्स मौजूद हैं. वो कहते हैं कि जिस दिन हज हो, अगर 1 दिन का रोज़ा रखने की ताकत है तो आप हज के मुताबिक यौम अरफा का रोज़ा रख लें. एक तरफ स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, जिस दिन आपके मुल्क में ज़िलहिज्जा की 9 तारीख हो उस दिन रख लें. इसमें किसी किस्म के झगड़े की और एक दूसरे के साथ सर पुटअव्वल करने की ज़रूरत नहीं है. कोई कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी को अल्लाह ताकत दे देते हैं. रोज़े की अपनी बरक़ात होती हैं. ऐसे भी बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने पहली ज़िलहिज्जा से रोज़े रखने शुरू किए हुए हैं. दे हैव अ इंटेंशन टू कंप्लीट टिल 9th ऑफ ज़िलहिज्जा. अल्लाह उनकी इबादत और दुआएं कबूल करे और अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत के साथ, एक्सेलेंस के साथ इबादत की तौफ़ीक दे. तो वो सब ख़वातीन जो यौम अरफा का रोज़ा रखना चाह रही हैं, हेल्दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर चलती फिरती हैं, तो आप 8 और 9 ज़िलहिज्जा दोनों दिन का रोज़ा रख लें. नहीं तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं. अजर और फ़ज़ल और उसकी तरफ से रिवॉर्ड मिलने का मामला उस पर छोड़ दें. कोई किसी के रोज़े को बिलिटल ना करे, उस दिन नहीं रखना चाहिए था, इस दिन रखना चाहिए था. ये अल्लाह के यहाँ मामले छोड़ दिया करें. किसको अजर और सवाब कितना मिलेगा ये ऊपर वाले का काम है, हमें जज बनाकर नहीं भेजा गया. खूब दुआएं कीजिए, खूब अज़कार पढ़िए. जो लोग हज कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए. आज उनका हज शुरू हो रहा है. अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से बग़ैर किसी परेशानी के उन सब लोगों का हज बेहतरीन तरीके से इबादत वाइज़ उनसे कराए, उनको तौफ़ीक दे और बेहतरीन तरीके से उसको कबूल फ़रमाए. और वो सब मुसलमान जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त अपने घरों में हैं, अपने ज़िंदगी के रूटीन में हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से. चाहे आपको हालात नज़र नहीं भी आ रहे, फिर भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी तमन्ना है कि आप अगले साल मुझे अपने घर की सआदत के लिए, अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमा लें. अल्लाह हम सबको अगले साल हज नसीब फ़रमाए
اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں سے بہترین عبادت کے ساتھ ان کا حج قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو ان 2 دنوں میں، ان 2-4 دنوں میں جو آگے حج کے آ رہے ہیں، ان میں اپنے گھر میں ذکر اور دعا اور عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ نے اب تک 7 ڈیز میں اتنی عبادت نہیں کی جتنا آپ کرنا چاہ رہی تھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ آج سے تھوڑی سی تلاوت اور دعا اور ذکر بڑھا دیں، اور کل یعنی کہ 8 ذی الحجہ پاکستان اور 9 ذی الحجہ پاکستان یعنی کہ منگل اور بدھ 2 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور جو نیکیاں کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، صدقہ کر دیں۔ آپ کسی اور کے گھر کچھ کھانا پکا کر بھیج دیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے آپ کی کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ان کے گھر افطار بنا کر بھیج دیں۔ اللہ کے ہاں انسان کی نیت قبول ہوتی ہے، وہ ہمارا مال اور ہماری مٹیریلسٹک اپروچ اور ہمارا مہنگا تحفہ نہیں دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے۔ تو اس کے راستے میں جتنا عبادت کا تحفہ آگے دے سکتے ہیں وہ دیجیے۔ اللہ ہمیں بہترین عبادت کرنے والا اور سبمیشن اختیار کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔